खबर है कि चीनी सेना जो है ये अभी तक पूरी तरह से डिसंगेज नहीं हुई है। पैंगोंग सो में भी अभी तक उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और डेमचौक में 5G का इंफ्रा ये लोग उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सारी जो खबरें हैं, ये खबरें यही दिखाती है कि चाइना एक प्रकार से दादागिरी कर रहा है। जब हमारे मिलिट्री लेवल के टॉक्स चल रहे हैं तब आप डिसंगेज करने से इनकार कर रहे हो, और जब आपने ये कबूल किया था कि आप डिसंगेज हो जाओगे, जब 15 जून को जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो चर्चा हुई थी, उसके बाद डिसंगेज करने का चाइना ने कबूल किया था। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आपके इरादे कुछ और दिखाते हैं। वैसे तो चाइना ने गलवान से और पेट्रोल पॉइंट 15 से डिसंगेज कर दिया है, बट आज भी पैंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग ये एकदम वॉलेटाइल हैं, और यहां से चाइना ये डिसंगेज करने के लिए इनकार कर रहा है। जब मिलिट्री लेवल टॉक्स चल रहे हैं तब आपका इनकार करना, इसका मतलब यह है कि आप किसी मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं। और यही हमारे सीडीएस ने कहा हुआ है कि अगर चाइना ने पूरे तरह से डिसंगेज नहीं किया, चाइना अगर पूरे तरह से पीछे नहीं हटा, दादागिरी करके अगर इस प्रकार का बिहेवियर अगर चाइना कर रहा है, तो हमारे पास भी मिलिट्री ऑप्शन, ये एक ही ऑप्शन बचता है। अब दूसरी तरफ चाइना और एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में जो एक अलगाववादी संगठन है अल बदर, उसके साथ चाइना चर्चा कर रहा है और अल बदर को वो उकसाने की कोशिश कर रहा है कि आप कश्मीर वैली को आप बर्न करवाओ, आप वहां पर आतंकवादी घटनाएं आप ज्यादा करो, ताकि भारतीय सेना को और भारत को मुश्किल हो जाए एलएसी को भी संभालना और एलओसी को भी संभालना। तो हमारे सीडीएस ने और हमारे चीफ्स ने ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि भारत की सेना और भारत सक्षम है 2.5 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए। हमारी सेना एलएसी पर तैनात है, हमारे पीएटाइज और मिग-29 ये ऑलरेडी तैनात है वहां पर, और हमारी सेना ये एलओसी पर भी सजग है, सक्षम है और जागरूक है। शोपिया में अल बदर के जो फाउंडर हैं, अल बदर आतंकवादी संगठन के जो फाउंडर हैं शकूर अहमद पारे, इनको मार गिराया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उनके 3 साथियों को भी। और उसी के साथ साथ पुलवामा में भी हमने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है।